ये देखें आप 83 यूनिट है टोटल और ये बिल देखें मेरा कितना आया 59,450 रुपये। ये 83 यूनिट का बिल है, मैं गरीब बंदा कहाँ से पूरा करूँ। ये 83 ये देखें आपके सामने लाइव है, आप चेक कर ले 60,000 रुपया बिल भेजे इन्होंने। तो आप जाएं, आप उसे कहें वापडा के एक्स बोला है, कोई नहीं सुनता हमारी फरियाद। हम गरीब बंदों की कौन सुनता है। मेरे पास गाड़ी हो, इस टाइम लैंड क्रूजर हो ना, मेरे हाथ में 4 मोबाइल हो, मेरे कानों में सोने की बाली हो, लट्ठे का सूट पहना हो, मैं जाके बड़े एसपी के दफ्तर जाऊं या किसी के पास जाऊं कंप्लेन लेके, वो मेरी बात सुनेगा। अब गरीब बंदों की कौन सुनेगा। 83 यूनिट का आप ये बताएं कि 60,000 रुपया बिल किसी का बनता है। 83 यूनिट आपने 200 यूनिट का बताया था, हम तो वो भी नहीं यूज करते, 12 वोल्ट के पंखे चला रहे हैं। एक बंदे की कहानी नहीं हैगी, एक बंदे की कहानी नहीं हैगी, हर घर की यही कहानी। 83 यूनिट का कोई बिल दे सकता है, मुझे ये बताएं। अब इतनी वाम खड़ी है, वो गरीब बंदे के घर बिल आ जाए, वो बिल पे देगा कि अपने बच्चों को पालेगा, क्या करेगा। रोटी खिलाएगा, ग़िज़ा खिलाएगा, क्या करेगा। आखिर एंड में आके अपने बच्चों को बाहर से किसी के हाथ फरोख्त कर देगा या अपना दिल गुर्दा बेच के क्या करेगा गुजारा। आप मुझे इस चीज़ का बता दें। आप इतनी वाम खड़ी है, मालिक मकान कह रहे घर छोड़ दो, आपसे किराया नहीं निकलता, क्या करें हम लोग, ये बताएं किधर जाए। हमारी कोई फरियाद सुनने वाला है कोई भी नहीं है। आप ये देखें कि इतना बड़ा जवान लड़का, इतनी आगे में मर्द कभी रोता नहीं है, मर्द का दिल होता है बड़ा। औरत साथ रो सकती है, वो तो फाड़ फाड़ के रोती है, लेकिन मर्द का दिल होता है मजबूत। लेकिन हम मजबूर होकर निकले हैं कि हम क्या करें, हम किसको बताएं। अपने हुक्मरानों को ना बताएं, हम अपने अल्लाह से जिक्र करें, किसके साथ जिक्र करें, हमें बताएं। आगे आप देखें कि आप 83 यूनिट का 60,000 रुपया बिल भेज रहे हैं, तो आपने बजट क्या करना है। आप हमने इस बजट को कभी नहीं मानते हम इस चीज़ को। मेरे बच्चे हैं, मैं रोता हूँ, मेरे घर के अखराजात नहीं पूरे होते। अब मैं ये सूट पहन के खड़ा हूँ, तैयार होकर खड़ा हूँ कि कोई अच्छी सवारी आके मिल जाए तो चलो बच्चों का पेट पाल लें, घर को चुराने ले जाए। आप यकीन करें मेरे हाथ में एक ये शनाख्ती कार्ड है और ये कागज़ है, एक 10 रुपये का नोट नहीं है। मैं रोटी खाने से बैठा हुआ हूँ, मैं कहाँ खाऊँ। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता। हमने तो एक टाइम ऐसा गुजारा है कि एक हांडी पकती थी तो 3 दिन गुजारा किया है, 3 दिन उसी हांडी से गुजारा किया है। मैं बाइकिया चलाता हूँ, 1000 रुपया रोज़ का पकड़ रहा हूँ। 1000 रुपये में से आप मुझे बताएं 30,000 रुपया अगर मैं रोज़ का, अगर मैं बीमार हो जाऊँ, मैं भी बीमार हो जाऊँ, हार्ट पेशेंट हूँ, अल्लाह ना करे मुझे हार्ट अटैक हो जाए, उस 30,000 रुपये में से मैंने घर का किराया भी देना है, बच्चों की फीसें भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, तो वो मैं कहाँ से पूरी करूँगा। मुझे अभी भी ये बात करते करते मुझे झटका लग रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। सॉरी, आप आवाम के लिए सोचना चाहती हैं तो मेहरबानी करें, हमारी ये आपके आगे झोली है, दुआएं हैं, यकीन करें कि किसी गरीब का भला करें। हम क्या करें, मैं ग्रेजुएट बंदा हूँ, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला। मैंने आपको जवाब देना है, मैंने दुनिया वालों को जवाब नहीं देना, ना आप जैसे लोगों को जवाब देना है, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने पता है मैं ऊपर जाऊँगा, अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए तो खुदा दी कसम मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। क्यों कि आप लोगों ने जुल्म किया आवाम के साथ, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाम के साथ किया। हम जैसे गरीबों के लिए क्या बजट है, आप ये मुझे बताएं, कौन सा बजट है। हम नहीं मानते इस चीज़ का बजट को। क्या बजट है, ये गरीब आवाम भूखी मर रही है, क्या है। किसी के घर में चूल्हा जल रहा है, किसी के घर में नहीं जल रहा। आप मुझे बताएं, अमीरों के लिए बजट निकाला, हमारे लिए निकाला, हमारे लिए निकाल के दिखाएं क्या बजट है हमारे लिए, मुझे ये बताएं। हम नहीं मानते इस बजट को। कौन है बजट। 400 रुपये से 450 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया। पेट्रोल के साथ साथ आपने महंगाई, आपने कभी महंगाई को देखा आपने। चाहे जाके दुकानदारों में जाके छापा मारे, कहाँ है आपकी सीसीटी पुलिस, किधर है आपकी है वो पीरा फोर्स। आप मुझे ये बताएं, आप जिस भी बंदे को एक बंदे को खड़ा करके पूछ लो कि घर का निजाम चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसका चूल्हा चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो बंदा कैसे की जिंदगी गुजार रहा है। मैं गरीब बंदा हूं, मैं एक बाइक चलाता हूँ, एक मोटरसाइकिल चलाता हूँ, 15,000 रुपया घर का किराया दे रहा हूँ, कहाँ से पूरा कर रहा हूँ बच्चों को पढ़ाना लिखाना। कोई नहीं, कोई बजट नहीं है। अगर आपने बजट देना है तो गरीब के आवाम की आवाज़ सुनो, सड़कों पे आओ, हमारी तरह देखो, गर्मी में मरो, पता लगे कि क्या मेहनत होती है। किसी गरीब बंदे से पूछे तो सही, अल्लाह के बंदे, किसी गरीब बंदे से पूछे। आप तो एसीओ में बैठे हो, हमारा क्या कसूर है। हमारे घर में तो 12 वोल्ट के पंखे चलते हैं, उसका भी बिल 8,000 रुपया बिल दे रहे हो। जंग दूसरे मुल्क में लगी है, जंग उधर लगी है तो गुर्बत इधर आई हुई है। किस चीज़ की गुर्बत है, मुझे ये बताएं। सारा मोबाइल आपने एंड्रॉइड रखा हुआ है और आप ये बजट, ये मोबाइल जो सा मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये मैंने किस्तों पे लिया, अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए लिया था। इसके साथ इसका ऑनलाइन काम आता था और अभी तक मैं इसकी किस्तें भर रहा हूँ।
अभी तक मैं इसकी किस्तें भर रहा हूँ। कोई बहन भाई, सगा बहन भाई किसी की सपोर्ट नहीं करता। सगा बहन भाई भी किसी की सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? अपनी झोली उठा होता, अपना ही पेट नंगा होता है। सुबह की आपने रोटी नहीं खाई? मैंने सुबह 7 बजे का सिर्फ एक अंडा और एक स्लाइस खाया हुआ है, वो भी बच्चों के साथ मिलके। उसके बाद मैंने कोई रोटी नहीं खाई। एक अंडा और एक बच्चों का, वो भी बच्चों का खाया हुआ है। क्योंकि बच्चों ने समर कैंप लगे हुए हैं, वो भी आपने समर कैंप लगा दिए, उसकी भी फीसें वो लोग स्कूलों वाले मांग रहे हैं कि हमें फीसें दो। ये जो वज़ीर तालीम साहिबा जो हैं हमारे, जो उनसे वज़ीर तालीम है, इन्होंने कहा था कि ये स्कूलों की फीसें, समर कैंप की फीसें नहीं होंगी, लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों वाले ज़बरदस्ती फीसें मांग रहे हैं। हम लोग गरीब बंदे कहाँ से ज़बरदस्ती ले रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे बर्दाश्त करें? हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग कोई बुरा काम करें, हमारे बच्चे भी बुरा काम करें, सड़कों पे आएँ इस बजट की वजह से, महंगाई की वजह से, कि आके चोरी चकारी करें, डकैती मारे, कोई गलत काम करें। हम तो अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज़ बनाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे बच्चे कुरान पढ़े, अच्छी तालीम लें, अच्छे बंदों से पढ़े, अच्छे बच्चे बने, इंसान बने, लोगों से बात करने का शऊर हो, उनको तरीक़ेकार हो, ये चीज़ हो। हमें खाने पीने की चीज़ें जो सी है, हम भूखा भी 2 दिन रह जाएंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन बजट लेके आना है तो ज़रा मेहरबानी गरीब का सोचिए। हुकूमत तो कहती है हम रिलीफ देते हैं। सर रिलीफ, ये कौन सा रिलीफ है? ये मेरा भाई है, ये भी बाइकियाँ चलाता है, ये सारे बाइकियाँ चला रहे हैं, जो भी है गरीब गुब्बा, किसी से भी पूछ लें। किसी के घर में दाल रोटी पूरी हो रही है तो मुझे बता दे, अगर किसी की हो रही है तो मुझे बता दे। ये जितनी आवाम खड़ी है मुझे बता दे। मैं किसी से दाल रोटी सर नहीं पूरी हो रही। ये बच्चे, ये इनके बच्चे कैसे गुजारा कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। बड़ी बेटी माशाल्लाह मैट्रिक में है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे मेरे बच्चे जवान हो जाए, पढ़ लिख जाएं, कल को घर का मुस्तकबिल अच्छा बन जाए, उनका अच्छी तरबियत ले लें। मैं कह रहा हूँ मेरी ज़िंदगी का क्या आज है कल नहीं है। 50 साल उम्र हो गई है, ज़िंदगी का एक बोनस पे जी रहे हैं हम लोग। हम अपने हाथ से मेहनत करने वाले बंदे हैं। हमें कोई भी काम दे दें, आप एक दिन के लिए आ जाएँ, वज़ीर आला साहब मेरे आपसे कोई नहीं है, कोई आपसे एक रिक्वेस्ट है सिर्फ, हम जैसे गरीब बहन भाइयों के, हम भी आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं। आपका यकीन करो कि अल्लाह ताला आप लोग हमारे जैसे बंदों की आपकी दुआएं आपकी कबूल होंगी। हम आपको पेट से दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह के बंदे कोई बजट लाना है तो तरीके से लेके आओ। तो गरीब का सोचो, सब्जियों का सोचो, फलों का सोचो, गरीबों का जो पेट में ग़िज़ा जानी है उसका सोचो, फिल्ट्रेशन पानी का सोचो। ये सड़कों पर क्या 2 लोगों ने सोना है? मुझे ये बताएं, सड़कों पर क्या मिलता है? सड़कों पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मरियम साहबा, हमारी आपकी रिक्वेस्ट है, हमारी झोली चुक के कि मेरे बहन भाई, गरीब भाई जितने भी खड़े हुए हैं, उन सब का भला करें, उन सब का भला करें, उन सब का भला करें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, रहमतें अता फरमाए। हमारी दुआओं से आप लोग वज़ीर आज़म बनते हैं, हमारे वोटों से आप लोग बनते हैं। जब आप लोगों ने हमारा एहसास नहीं करना तो आप लोगों से हम लोग सॉरी, हम लोग पीछे हट जाएंगे। आप लोगों से हम कुछ नहीं कर सकते। आप आज तो चले मौसम कदरे बेहतर है, इतनी गर्मी में हार्ट पेशेंट हो के आप बाइकियाँ चला रहे हैं? बाइकियाँ चला रहे हैं, बस क्या करें, बच्चों की खातिर करना पड़ता है। घर किराए का, अपना मकान कोई भी नहीं है हमारा। हम लोगों के घरों पे जाके दर दर भूखे, हमने तो यहाँ तक के कुर्बानी तक नहीं की। हम लोग कुर्बानी का गोश्त खाने के लिए तरस जाते थे। हम कहते थे कि यार चल कोई नहीं, हमारे बहन भाइयों के घर से गोश्त आ रहा है, वो 2-4 घंटे बाद आ जाएगा, 5 घंटे बाद आ जाएगा, इतना सा शॉपर आता है गोश्त का, क्या करें? वही हांडी पका के बच्चों को खिला देते हैं, हम तो गुजारा करते हैं। सर मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे पसीना आ रहा है और मेरा सांस फूल रहा है। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आप बोलिएगा ना, मैं समझूंगा कि बजट अवाम दो उस दिन आया जिस दिन इनकी हालतें बदलेंगी। आप इनके पाँव देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे सर। आमीन। सर आपको मेरी दुआएं हैं। वैसे इनका नंबर है, हम खुद जाएंगे। मेरा वादा है मैं आपके साथ एक्सियन और एसडीओ के पास जाऊंगा, और जब मैं इसे करेक्ट करवा, अल्लाह के फजल से जब ये करेक्ट होगा तो हम आवाम को बताएंगे इंशाअल्लाह। मेरा आपसे ये वादा है, इंशाअल्लाह। मेरा नंबर ले लें, आपका ये बिल इंशाअल्लाह करेक्ट होता है। मैं तो आपका तो इतना फैन हूँ, आपकी तो वीडियो भी देखता रहता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह करे आप मिल जाए, हमारी आवाज़ आपके पास, आपके हुक्मरानों को मिल जाए। अल्लाह ताला वहाँ तक पहुँच जाए कि हमारे गरीबों का कुछ सुन ले, हमारे गरीबों का कुछ सुन ले। हम मोटरसाइकिल चला के भी गुजारा कर लेते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के। जो 4-4 लाख रुपया तनख्वाह है, आपने उनको ऊपर टैक्स डाले, हमारे ऊपर क्या टैक्स डालना है आपने? हम गरीब बंदों के ऊपर क्या डालना है? हम तो किराएदार हैं, हमें तो अपना मकान, हमारा छत किनारी भी नहीं है अपनी जाती। भाईजान इनका नंबर लें जी। हर जुम्मे के जुम्मे जी मैं आपका शबाज शरीफ, आप मेरी आवाम है, आप मेरी आवाम है। मैं अपने कपड़े बेच के मुल्क का कर्जा उतारूंगा, इसने तो हमारे कपड़े बेच दिए। ये देखें, ये जूते भी ले लें, फिर भी आपका कर्जा नहीं उतरना। घर के चूल्हे फीके पड़ गए हैं सर,
घर के चूल्हे जहाँ 3 टाइम खाते थे 1 टाइम खाते हैं हम सफ़ेद पोश आदमी मांगने वाले नहीं है, मेहनत कश लोग हैं। हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, इन लोगों से नहीं, ये हमसे खाते हैं। जाकर देख ले इतने जितने भी लोग हैं किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। हक लाल से सिर्फ रोटी पूरी होती है, हक लाल से 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल पूरी होती है। तो इन्होंने ये बिल इतने बढ़ा दी, गैस घर की आती नहीं, सिलेंडर 500 रुपये किलो, कहाँ से डलाएँ? बंद मीटर का मैं 12,000 रुपया दे रहा हूँ गैस का, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे वाले साहब नहीं है। सवारी को हम कहें ना कि यार 400 रुपया लेना है, वो कहता मेरा वसाइल ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? वो भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं। किराया वही दे रहे हो जो 200-250 रुपये लीटर पेट्रोल है। अभी इन्होंने सियासत की है हमारे साथ, देखे इन्होंने पहले 480 रुपये किया, ठीक है 460, उसके बाद अवाम को घुमा के 80 रुपये कम कर दिया कि अवाम ठंडी हो जाए। फिर इन्होंने घुमा के फिर पेट्रोल को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दिया। फिर अभी हर जुम्मे के जुम्मे, जी मैं आपका शहबाज शरीफ, आप मेरी अवाम है, आप मेरी अवाम है, मैं अपने कपड़े बेच के मुल्क का कर्जा उतारूंगा। इसने तो हमारे कपड़े बेच दिए, ये देखे, ये जूते भी ले लें, फिर भी आपका कर्जा नहीं उतरना। अभी ये देखे मियो सफ्तार के आगे रेडियाँ लगती हैं, उधर रेडियाँ नहीं अलाउड, रेडियाँ नहीं अलाउड, ठीक है। ये आते हैं, पहले इन्होंने 1 हफ्ता गरीब आदमियों को रेडियो उठा दी है, ठीक है, उसके बाद अपनी रेडियो बेची है उनको। ये कारोबार नहीं है तो क्या है, बताए मुझे, ये कारोबार नहीं है तो क्या है? एक मिनट 1,70,000 रुपये की इन्होंने रेडी बेची है, वही जगह पे रेडी लग रही है, अब क्यों नहीं आवाम गुजारी? और नहीं मुफ्त दी दित्तियां ने रेडी, छड़ दो, सारा कुछ मुफ्त का ही दिता है। प्यार करते ने, प्यार कर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ नहीं ਹੁੰਦਾ। घर की टेंशन है। ये देखे मेरे सफ़ेद बाल हो गए हैं, मेरी उम्र पता कितनी है? 28 साल उम्र है। 28 साल उम्र में इतना बोझ मेरे ऊपर आ गया है। सुबह 8 बजे से आए हैं भाण, अज जुम्मे का दिन है, सारे बाइके खलोते हैं, पुछ लो, गलत गल नहीं, हर जुम्मे रौनक लगती है। ऐसी व्यापारी सड़क देख लो खाली पई हैं, क्यों? हर बंदा मजबूर हो गया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 500 ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 300 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ, ਬਾਅਦ 300 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ को कमाया। 6 ਵਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ, घर खाना भी है तो पीना भी नहीं। मुझे आप पे ट्रस्ट है, रखे मुझे आप पे। सर आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं कि आपके घर के खर्चे कितने हैं, बताएं ना। काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किल से मीट होते हैं, आप मैनेज कर रहे हैं बड़ी मुश्किलों से। मुझे ये बता दें, अब आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हमारे कहाँ से हो? अगर आपके घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, हमारे किधर से होंगे? अपने घर से हिसाब लगा लेना, बच्चों की फीस, बच्चों के खर्चे। कुर्सी पे कोई भी बैठेगा ना वो अपने घर का सोचेगा। आपकी कुंडली हमें पता है, आप क्या थे क्या नहीं। आप भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। हमें किसी ने दाने बहा के नहीं देने, ना नवाज शरीफ ने, ना शहबाज शरीफ ने, कोई भी है, ये जितनी अवाम है, ठीक है। बात करने का मकसद ये नहीं है मैं बैठ जाऊँगा, मैं भी अपने घर का सोचूंगा। पर इतना मैं गरीब ज़रूर हूँ, मुझे ये पता होगा, एहसास होगा कि मैं मेहनत कश लोग हूँ, गरीब आदमी में रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, उनका मैं फ़ायदा करूँगा। इन लोगों ने गरीबों को ख़त्म कर दिया। पिछले महीने मुझे बिल आया 2,000 रुपये, ठीक है। इस महीने आया मुझे 10,000। पेट्रोल 400 रुपये लीटर पेट्रोल है, ठीक है। उसमें मुझे ये बताएं कि मैं पिछले महीने कल एक छुट्टी की है, छुट्टी करके मैंने कर्जा उठाया, 1,000 किसी से लिया, 2,000 किसी से लिया, फिर बिल जमा कराया। किसी के तल्ले कर रहा हूँ, किसी के पाँव पकड़ रहा हूँ। घर में रोटी का एक वक्त की रोटी पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। क्या करें, किसको कहें? ये जो भी आते हैं, अभी हम रोड पे चलते हैं, 200 चलान होता है 2,000 का, 1,000 रुपया दिहाड़ी नहीं लगती। जब पेट्रोल 400 रुपये लीटर था, अभी सवारी वही किराया दे रही है जो 250 रुपये लीटर पेट्रोल है। ये इन्होंने हमसे निकाला है, ठीक है। ये जो भी टैक्स है हम दे रहे हैं, हमें सहूलत तो दें, हमें जीने तो दें। यार हम पाकिस्तान फर्ज हैं, बाहर से नहीं है, इधर की पैदाइश है। बाहर के लोगों क्या करें? हर बंदे की जरूरत। मेरी वालदा को शुगर है, मेरे वाला साहब नहीं है, उनकी मेडिसिन आती है तकरीबन को 5,000 रुपये की, मैं अभी वो नहीं फोल्ड कर सकता। अभी मैं सुबह का आया, मैंने 200 रुपया कमाया, 600 रुपये का पेट्रोल डाल लिया।
क्या सहूलत दी है? आप बचत की बात कर रहे हैं, इधर बचत भी हमने देना है, बजट हमने देना है, क्योंकि हमने देना, इन्होंने खाना है, घर से लेके नहीं इन्होंने खाना। ये जितनी अवाम है इन्होंने देना है, हम गरीबों ने देना है। ये अभी चलान देखे, रक्षा मोटरसाइकिल खरबा रुपया इन्होंने इकट्ठा किया है इधर से। अभी मेरे साथ चौक में खड़े हो जाए, एक गाड़ी को नहीं ये रोकेंगे, नहीं रोक सकते। उसमें अफसर लोग बैठे होते हैं, हमेशा मोटरसाइकिल और रक्षे का चलान होगा, उसको पता है ये माड़ा बंदा है, इसको और मारो। नहीं, वो तो पराठों वालों को भी रोकते और हैं। सर किसी को नहीं रोकते, हम सारा दिहाड़ी इधर ही होते, किसी से पूछ लें। मेरे साथ आ जाए, मैं इतवार को अकेला जा रहा था, मियो अस्पताल देखा आपने, ये हैंडबट रखा है मैंने, मुझे साइड पे लगा लिया। मैंने उसको कहा यार मैं बाइकें चलाता हूँ, मुझे जाने दो। वो कहता नहीं 2000 का चलान होना है। मैं कहा किस चीज़ का? आपने इशारे नहीं लगाए, संस दिखाया मैंने, ID कार्ड दिखाया, गाड़ी के कागज दिखाया, कोई मेरे साथ नहीं बैठा। मैंने कहा सर मेहरबानी आपकी। कहता नहीं मैंने करना है, वरना पीछे हो जाओ। एक औरत एक बुजुर्ग, कम से कम उनकी उम्र होगी 60 से 70 साल, वो मियो अस्पताल से मेडिसिन लेके आ रहे हैं, उनके साथ मैं खड़ा हूँ। वो कह भी रहे हैं कि यार हमारी इमरजेंसी, हमें जाने दे। वो कहता नहीं चलान होना ही होना है, वन में है। यार इतना वहाँ पे कर रहे हैं यार, आप थोड़ी सी शर्म कर ले यार। हमने आपको लाया है, हम आएंगे तो अब होंगे, हम नहीं होंगे अब भी नहीं होंगे। क्यों होंगे? ये आवाम से ही होते हो, हमसे ही होंगे ना। ये जितना टैक्स इकट्ठा हो, सड़कों को हमने चाटना नहीं है, हमारे साथ कारोबार कर रहे हैं, हम भी कारोबारी बनते हैं, हम ही ये चीज़ समझते हैं। इधर कोई आम बच्चा भी होगा, उसको भी पता होगा कि सियासत क्या है, सियासत किसको कहते हैं। अल्लाह आपके लिए सानी। तो आप भी कुछ करें ना, मैं ये नहीं कहता। देखिए मैं आपका वाइन हूँ, मैं क्या सर करूं? मेरी बात सुनो, मैं तो- आप हर बंदे को कहते हैं, देखिए दुख आप सबके सुनते हैं, अपने बताएं मुझे। घर में अगर खर्चे वोट हो रहे हैं तो फिर मैं आपके साथ हूँ, मैं मरियम नवाज को तो अगले साल भी वोट दे दूंगा। खर्चे किसी के भी नहीं सकते। ये ना ये बात करें कि ये जो भी बजट आना ये हमने देना है। ये इन्होंने सर जो भी खर्चे हमने देने हैं, इन्होंने नहीं देने, क्योंकि हमने टैक्स अदा करना है। अभी हम सवारी उठाते हैं ना, डर डर के, आगे पुलिस वाला खड़ा होता है, वाल्डा नाला खड़ो, डबल सवारी बिठाई हुई है, 2000 का चलान। और यार हम डकैत है, सफ़ेद पोश आदमी हक लाली से कमाते हैं। बजट गरीब दोस्त, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਫੜੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੋ। ਹੈਲੋ, सर मैं तो नहीं मार सकता। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੋ। क्यों? ਹੈਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਫੜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਖੋਫੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਫਰੌਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਨ, ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਝੂਟਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਗਰੀਬ ਦੇਖਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਨੇ ਆ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਾਡੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼? ਅਗਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀਏ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 5 ਭੈਣਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ। ਦੱਸੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 4 ਘੰਟੇ ਸੋਣਾ, 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? 3-3 4-4 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆ ਮਾਸ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਮਾਲਮਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ, ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਲਿਆ ਕੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋ ਮਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਭਾਈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਮਰੀਏ ਯਾਰ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਮਰੀਏ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ? ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਲਗੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਬਿਸਤ ਹੋਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ। 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਰਹੀ, 40 ਸਾਲ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ, ਗੈਸ ਫਰੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਰਹਿ ਗਏ ਟੈਕਸ ਸਾਵਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਜਾ? 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬਜਟ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ। ਗੈਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਭੁੱਖ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਦੱਸੋ ਨਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈਏ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ? ਕਿਹੜੀ ਕੌਣ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੜੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਭੁੱਖੀ ਵਾਮ ਮਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਪੁੱਛੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਅੰਦਰ ਪਾਟੇ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰ, ਅੰਦਰ ਪਾਟੇ ਪੈਣ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 33,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸਰਗੋਧੇ ਆਵੀਏ, ਸਿਰਫ ਆਣ ਦਾ 3,3500 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ, ਸਿਰਫ ਆਣ ਦਾ। ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓ? ਪਿੰਡ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਪਿੰਡ ਛਿੱਲਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਾ ਕਰੋ। कसम से कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह। दसो उन्होंने के खवाइए? सरगोदे टुर के हत्ते लाहौर आके नौकरी करने वास्ते आया, केड़ी वजह तो आया? उन्हें बच्चे कण आया उत्ते रोड ते डकैतियां चोरियां करिए, डाके मार के लाविए, लोगों ने घर लौट के लाविए। दसो के असी करिए, के करिए? गरीब अवाम के करे सर? गरीब अवाम तो शदी उड्डी पई, बजट दे के उड्डी पई। भाई और तो हफ्ते बाद कहने पैन, मैंने तो लगता 3 दिन बाद साढ़े इतने बजट आ रहा, नवा आ रहा 3 दिन बाद। हफ्ते तो दूर की गल है। पेट्रोल के बजट आ रहे हैं, सिगटा के बजट आ रहे हैं। गरीब अवाम क्या करे सर, क्या करे? टेंशन इतनी कहना सी, सोच सोच के सिगरेट पी के टेंशन अपनी दूर कर दिया। बच्चे कि करिए? नशे करके ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆ। मैं सारे अगले दिन आया, मैं कसम से मेरे अंदर कलेजा पाट गया। मेरा मोबाइल जो लै गए ना, मोबाइल भी थोड़े जे पैसे लेनी कि मेरा बड़ा 50,000 का मोबाइल थी, 7-8-10,000 दो सी, लेकिन उसकी तकलीफ इतनी कोई कि मेरा कलेजा पाट गया गरीब बनना। कि मेरे को सिर्फ गुरबत, इस गुरबत की वजह तो खो के लै गए सर। कहनी सुनिए, आज इतनी आवाम खली, क्या कोई किसी के चेहरे से कोरोना नजर आ रही है? नहीं, सिर्फ इन्हें टेंशन की वजह तो। मैं शामी बच्चे ने कह हक देना, सारा दिन जे इन्हें कलिया रहना। इन्हें क्या बच्चे ने जो असी इन्होंने नाल चढ़ना ही नहीं, अभी तो पता नहीं बात जे सन 20 रुपये घट लभने। हुण मैं आया सारा दिन, सुबह ना मैं घर से निकलिया, मैं उस वास्ते चढ़िया जिन्हें मैं पता बायस में 100 रुपये कम करना। मैं उस वास्ते चढ़ी ही नहीं सर, जिसका पता बेस मेरी झेल लानी, मेरे कपड़े लाने। वो किवें कपड़े ने लेन सर? जिते पेट्रोल, जिते बजट, जिते साडी हुकूमत सन तो नहीं कली, साडी तो दे साडे हुकूमत वाले। इन्हें तो बेहतर है असी पाकिस्तान जमी ही नहीं आ। साडी हुकूमत इंडी है कि अल्लाह भला करना कि मेरा मोबाइल खुसिया, मैं पुलिस वाले ने कहा, वो छोटे 2-3 बंदे सिपाही मेरे नाल आए, वो तो क्या करन, उन्होंने नींदरें ही नहीं पूरी होनी, वो अपनी छेल नूं तैयार होने न। असी गरीब कित्थों देइए? ये जी स्टेशन वाले थाने की गल। ज़्यादातर हम किराए पे रहते हैं। आईडी कार्ड दिखा दूंगा मैं, मेरे आईडी कार्ड पे, मेरे बाप दादा के आईडी कार्ड पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं बाप दादा से लेके अब तक किराए पे रह रहा हूँ। सबसे बड़ी परेशानी है कि ये हुकूमत ऐलान तो करती है कि हम गरीबों को घर देंगे या प्लॉट देंगे, कहाँ दिए हैं? वो लोग, उनको प्लॉट या घर मिल रहे हैं जिनका हक नहीं बनता, सिफारिशों वाले। हम किसको कहें? हम जाते हैं बैंक में प्लॉट के लिए, वो कहते हैं जी फलां
तरीके हैं वो पूरे करो और फिर आओ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किराएदार जो हैं पाकिस्तान में, इनकी कोशिश करें कि काम करें, इनको प्लॉट दें या घर दें। खाली प्लॉट भी दे देना, कोई ना कोई माड़ी मोटी कुल्ली डाल के बंदा बैठ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा मसला हमारे घर में किराए का है। हमारे पाकिस्तान में सबसे, पाकिस्तान एक घर है, हमारा घर है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ही किराए का है। खाली प्लॉट भी दे रहे हैं, जॉब छोड़ो यार, प्लॉट दे देना हमें, तो हम अपने घर में कम से कम हमारे घर की कुल्ली में तो हम चले जाएंगे ना। सही गल है। हमारा अपना घर होगा, हम मेहनत मजदूरी करके जैसे आप गुजारा कर रहे हैं कर लेंगे, लेकिन हमें घर चाहिए। वो मेहनत करो सर, मेहनत कर रहे हैं, ये जो मेहनत कर रहे हैं इससे हम अपने घर का चूल्हा जला लें वो बहुत है। चूल्हा जल सकता है, घर नहीं बन सकता। चूल्हा जल सकता है, घर नहीं बन सकता। अगर हमें घर चाहिए तो हमें बोलना पड़ेगा, लेकिन आवाम निकलती नहीं है, मजबूर है। क्यों कि हम अपने घर का चूल्हा पूरा करें या इस आवाज़ उठाएं, क्या करें? अगर कोई आवाज़ उठाता है तो ये उसको ठप करा देते हैं, उसको गायब कर देते हैं। हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रही। इतनी परेशानी है कि छोड़ दें। घर की सबसे ज़्यादा परेशानी है, दिल दुखता है, खून के आंसू होता है। जिसका घर नहीं है उससे पूछे क्या उसके भीतरी है। बाप दादे से किराए पे रह रहा हूँ, मेरा क्या कसूर है? मरियम को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि कुछ तो करे किराएदारों के लिए। ये अदारे बना के ऐलान कर देते हैं कि दारों से जाके मिल लो, दारे क्या करेंगे? कुछ नहीं मिलता हमें, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, घर नहीं है मेरा। इतना तकलीफ में हूँ कि आप सोचेंगे कि मैं अंदर से कैसे टूटा हुआ हूँ। महीना ऐसे गुजरता है जैसे एक वीक गुजरती। बिजली का बिल, खाना पीना, गैस, ये सब क्या महंगा, हर चीज़ महंगी है। क्या करें हम? हमें ये जवाब दें ना, क्या सहूलत है हमारे लिए? ये जो घरों का ऐलान किया हुआ है मरियम साहबा ने कि हम घर देंगे, हमें तो नहीं मिल सकता, क्योंकि हम उस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते जिस तरीके से इन्होंने बताया है। ये डायरेक्ट बोल दें ऐसे अप्लाई करो मोबाइल से, हम कर लेते हैं, हमें प्लॉट मिलना चाहिए। घर ना दें, प्लॉट दे रहे हैं। हमें इतनी महंगी गैस मिल रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और गैस 1 किलो 2-3 दिन निकालती बड़ी मुश्किल से। बड़ी फैमिली है, परेशानी बहुत बनी हुई है। और पेट्रोल, हम बाइकियाँ चला रहे हैं, पेट्रोल देख लें कितना महंगा है, हम बड़े परेशान हैं। इतना हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम किराया सवारी देती नहीं है पूरा। पेट्रोल इतना महंगा है, हम किधर जाएं? हम किसको अपनी फरियाद सुनाएं? महंगाई इतनी है कि हम अपने घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। 1500-2000 में हम क्या करेंगे? बहुत मुश्किल है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें कोई रिलीफ अच्छा दें, इनकी मेहरबानी। 23 साल तो मैं जिदन पैदा होया ना, उदन भी मेरे माँ प्यो ने दसिया मैनू परसों, उन्होंने कहा पुत्र तू जिदन पैदा होया उत्थे हस्पताल भी तेरे को टैक्स लिया साढ़े को। जिदन तू पैदा तेरी साडी डिलीवरी हुई है उदन भी टैक्स लिया। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੈਦਾ ਚਾਰजेस ਲੈਣੇ ਮੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੰਮ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰ ਰਹੀ, 4 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਪਲਾਟ ਤੈਨੂੰ ਬਈ? ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਆ, हर पासों ही छिलन रही है। मीटर जाके आप लिया, आप मीटर लिया अपने पैसे का, अपनी दीवार च मीटर लवाया था अहीं, ते 800 रुपया मीटर का टैक्स केस खाते च पा रहे हैं। मेरा सवाल है हुकूमत अगे कि मैनू इस चीज़ का जवाब चाहिए कि हर बिल दे विच 800 रुपया फिक्स जिहड़ा किराया बिल का रेंट आ, मीटर का रेंट आ, किस चीज़ का पा रहे हैं? वो की वजह है कि क्यों रेंट पा रहे हैं? की मीटर तुसीं सानूं मुहर दिता ही की कीता ही? मुहज़्ज़ब कौमां टैक्स देंदियां ने। ओ सर मेरी गल सुनो, टैक्स दे दे के असीं वाल, मेरी 23 साल उम्र है, मेरी पूरा यंग बच्चा है मैं, ते आ वेखो वाल चिट्टे हो गए ने, ठीक है ना, वाल चिट्टे हो गए ने सारे। बिल मीटर साडा, पैसे असीं खर्चे ने हुकूमत अगे, मीटर लिया के अपनी दीवार च ही लाया, 800 रुपया हर बिल च क्यों आंदा है मीटर का? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? IMF ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਚਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ।
पेट्रोल सुबह राती सौने आ 270 होंदा, सुबह उठने 400 रुपये होंदा पेट्रोल। उधर वेखने जंग होंदी कोई नहीं, तो पेट्रोल के जहाज़ भी अपने को मौजूद ने, फिर भी पेट्रोल महंगा है। तो बजट जो है तो सानू लभना चाहिए बजट। 17,000 रुपये बिल है हवेली का, हवेली कौन सौंदा ही ना, हवेली एक पक्खा चलता, हवेली 17,000 रुपये बिल पाता, 800 रुपया रेंट पाता बिल का, वो हर महीने पाते हो, की रौला है ਉਹਦਾ? टैक्स दो टैक्स, यार चल भाई टैक्स कितना क दईए यार, ताकि मुल्क शबाना रोज। ਮੈਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ 23 साल हो गए ने पैदा होए। ਹਾਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਿੱਦਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੈਦਾ ਚਾਰਜਸ ਲੈਣੇ ਮੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੰਮ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਕਸ और टैक्स दवो। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਛੜੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। आओ याद तो करन देना, तो लेके जा रहे हैं। सर ये वज़ीर आज़म से मेरी अपील है कि आज तक कोई हुकूमत डैम नहीं बना सकी जिससे आवाम को फ़ायदा हो। अयूब साहब के दौर में बने हैं जी, अयूब साहब के दौर में, जनरल अयूब के दौर में बने थे डैम। हाँ, तो अगर ये डैम बना लेती, फैक्ट्रियाँ बाहर ना जाती, वर्कर फैक्ट्रियों में काम करते, तो आज ये दिन न देखने पड़ते। बांग्लादेश में कितनी फैक्ट्रियाँ चलेगी। अगर किसी को कुछ देना है तो खुद दे, अवाम में आए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला दौरे खिलाफत में आप रात को गश्त करते थे, गरीबों को खुद देखते थे। ये भी अवाम में आए, गरीबों का दुख सुने, देखें कि अवाम कितनी गरीब है, उनके मसाइल को हल करें। ये मेरी अपील है। सर वो कहते हैं हम तो अवाम के खादम हैं, एक खादमे आला है, खादमे पाकिस्तान। खादमे आला हैं तो अवाम के सामने आए, जिस तरह आप नहीं, अगर आए। वो अवाम के सामने आएंगे तो फिर 25 करोड़ अवाम को कौन देखेगा? वो ऐसे अवाम के देखते हैं, ऐसे हेलो हेलो डीसी साहब, हेलो रोजर, टेस्टिंग टेस्टिंग, डीसी साहब, एसी साहब, वजीर साहब फलां जगह पहुँचे। बस बातों से काम नहीं चलते, अमल से काम चलते। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। लव ऐसा लव नहीं, अगर लव अच्छा हो ना तो आवाम परेशान ना हो। टैक्स जब बढ़ाते हैं आवाम से पूछते हैं कि हमने पेट्रोल बढ़ाना है, आवाम क्या करना है, कितना बढ़ाना चाहिए, किसी से मशवरा नहीं करते, अपनी मर्ज़ी करते। जब आवाम चीखती है तो थोड़ा सा 10 रुपये जितना मार्जिन थोड़ा सा कम कर दिया, फिर बढ़ा लिया, अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते हैं हर चीज़। ये आवाम से पूछ लें कि आप कितना का लोड बर्दाश्त कर सकते हैं, ये आवाम से मिलकर चलें। ये मेरी अपील है उनसे कि आवाम से मिलकर चलें, ये ना अपनी मर्ज़ी से हर चीज़। एक बात को मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता। जी जी, वो चले गए जिन हस्तियों का आपने नाम लिया ना, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टूडेंट थे, एक तरह से शागिर्द थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मौला अली अलैहिस्सलाम, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर एक लड़ी चली। वो जो हस्तियाँ थीं वो और थीं, वो इधर थीं लेकिन तैयारी उस दुनिया की कर रही थी। आज के दौर में एज ए सहाफ़ी मुझे अपनी ओपिनियन वैसे नहीं देनी चाहिए कि मैं वन साइडेड एक ओपिनियन दे दूं, लेकिन जितना मेरी जितनी आप ये कह लें कि सोच है, मेरा जितना नॉलेज है, अब वो लीडर आपको नहीं मिलेंगे चाहे किसी भी सियासी जमात के हो। अब नफसी 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 का दौर है, इसलिए आप जो बात कर रहे हैं ये अपील तो कर सकते हैं ना जी, आवाम की बात सुने, कभी को बात के हालात सुने, वो कैसे गुजारा कर रही है, कितनी मेहनत मजदूरी कर रही है, कैसे हालात से गुजर रहे हैं, वो थोड़ा सा आके आवाम से अप्रिशिएट तो करें। ये मेरी अपील है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें। ठीक है व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा और अवामी राय है 12 जून 2026
बड़ा बड़ा फैन सर आपकी मोहब्बत आपकी कितने मोहब्बत बजे शो लगना है आज इंशाल्लाह 10:05 पे अल्लाह दी दुआइयां नहीं पूरीਆਂ अल्लाह आसानी करे अल्लाह आसानी करे ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ और सीकर ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾयदा नहीं। व्यूअर्स साहब ने अवामी राय सुनी अल्लाह अपने वीवले साथ इस्लाम के सदक़े सब के लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने